कर्नाटक विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन इस साल होने वाले अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के कारण 2024 के लोकसभा चुनाव तक सियासी सरगर्मी रहेगी। आगामी लोकसभा चुनाव में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री हो चुकी है। अब देखना होगा बाबा किसके नाम का पर्चा खोलते हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। देश की राजनीतिक पार्टियां दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। जहां एक ओर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी का हमेशा समर्थन मिलता रहा है, तो वहीं कुछ राजनीतिक दल बाबा का विरोध भी करते रहे हैं। ये अलग बात है कि बाबा के विरोध करने वाले कुछ दलों के नेता भी बाबा का आशीर्वाद लेते रहे हैं। बाबा के विरोधी दलों को ये डर सता रहा है कि कहीं बाबा का खुलकर समर्थन करेंगे तो उन्हें मुस्लिम वोट बैंक से हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि हिंदुत्व की राजनीति करती आई बीजेपी को बाबा काफी पसंद आ रहे हैं। बहरहाल बीजेपी का कहना है कि हम बाबा और महंत के भरोसे चुनाव नहीं लड़ते। कि भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास करती है और कार्यकर्ताओं पर विश्वास करती है, जनता पर विश्वास करती है। हम अपना काम करते रहते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री देश हित और देश के स्वाभिमान के लिए काम करते हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और जनता उन बातों को देख रही है, उसको देख के वोट करती है। ठीक है, कोई हमारा समर्थन करता है, अच्छी बात है, लेकिन हम उस फेरे में नहीं रहते हैं कि किन्हीं महात्मा के चलते हमको वोट बढ़ेगा या घटेगा। हम भारत की जनता पर विश्वास करते हैं और भारत की जनता ने बार बार आशीर्वाद दिया है नरेंद्र मोदी जी को। कथा हो रही है तो कथा में तो हम भी जाते हैं, भजन हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे। तो कहीं कथा हो रही है तो कथा में लोग गए हैं, नेता हैं, तो ऐसा थोड़ा है कि कथा पूजन पाठ नहीं करेंगे। कथा था तो उसमें गए होंगे, मंदिर में भी जाते हैं, वहाँ भी गए लोग, उसमें क्या दिक्कत है। कथा सुनने गए होंगे, आरती करने गए होंगे। अब जो नहीं जा रहे हैं उनसे आग्रह करेंगे कि वो लोग भी जाएं, कथा सुने, इसमें कहाँ दिक्कत है। कोई मना तो नहीं किए हैं किसी को कथा सुनने से, उनको भी सुनना चाहिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद बीजेपी के लिए मंथन का वक्त आ गया है। ये चुनाव पार्टी को सबक और सबब दोनों देकर गया है। हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली का आशीर्वाद नहीं मिल सका। अब तो विरोधी भी खुलकर कहने लगे हैं कि 2024 में कोई बाबा काम नहीं आएंगे। मैं उसके बाद राम रहीम बाबा का भी आशीर्वाद मिला था। आसाराम बापू का तो मोदी जी आशीर्वाद ले लिए डायरेक्ट, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। ग्रह नक्षत्र जब बदलता है ना तो राशि बदल जाती है। तो अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ग्रह नक्षत्र यह हो गया कि जिसको ये आशीर्वाद देते हैं वो जेल चल जाता है। जैसे अमेरिका में चले गए, डोनाल्ड ट्रंप को आशीर्वाद दिया, जेल। अभी कर्नाटक में आशीर्वाद देने ही दंड बैठक करे गए। बताइए, देश का प्रधानमंत्री रोड शो करता है, 26 किलोमीटर रोड शो किए और जहाँ जहाँ पग पड़ा वहाँ पार ले निधाना, यह हाल हो गया। तो अब वहाँ राजनीतिक कारागार में चला गया वहाँ बीजेपी। देखिए, 2014 का भी इलेक्शन बाबा के भरोसे ही लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने, अन्ना हजारे के भरोसे और कई तरह के फिल्मी सितारे के भरोसे, जंतर मंतर पर धरना दिलवा करके, स्पॉन्सर्ड करवा करके 2014 का चुनाव लड़ने का काम किया। तो 2024 चूंकि अब पहली वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी जो मोदी मैजिक ये लोग कहा करते थे, तो वो मोदी मैजिक का डंटा ही कहीं गायब कर दिया है जनता ने। तो अब मैजिक तो चल नहीं रहा है इन लोगों का। तो अब ये लोग बाबा भरोसे जो है मैजिक चलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, जो भगवान बजरंगबली ने ही साथ छोड़ दिया और बीजेपी का संजीवनी जब्त कर लिया, तो अब बीजेपी का नाम लेवा बचेगा बिहार में, देश में? भाई, भारतीय जनता पार्टी अब किसी के कंधे पर चढ़कर किसी के भरोसे राजनीति खोज रही है, मुद्दे की बात ही नहीं कर पा रही है। लोकतंत्र में जनता रोजी रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, ये जो काम की बात है, जनता की बात है, मुद्दे की बात है, इस पर ना वोट देती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथाओं में बीजेपी नेताओं की भीड़ देखकर आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि बाबा किसके साथ खड़े हैं। बहरहाल ये जानने के लिए हमें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा कि लोकसभा में बाबा आखिर किसके।
समाचार प्लस के लिए रांची से संजीव सिन्हा और पटना से मणिभूषण की रिपोर्ट। और सहयोगी मणिभूषण हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मणिभूषण, अभी अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी, आखिर धीरेन्द्र शास्त्री पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? राजनीति होना लाजवाब है, क्योंकि बीजेपी शुरू से ही उनका जो एजेंडा रहा है वो हिंदुत्व का रहा है, और जहां भी कथा प्रवचन होता है मशहूर बाबाओं का, वहां पे बीजेपी के नेता जो है वो दिखते हैं। अगर रिश्ते की बात की जाए तो मनोज तिवारी काफी दिनों से जो है धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जुड़े हुए हैं, और ये मध्य प्रदेश वाले बाबा हैं जो मध्य प्रदेश में जब ये प्रवचन कर रहे थे तो वहां पे जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी। हालांकि उसके बाद जो खेला हुआ उसके बाद फिर से बीजेपी की सरकार बन गई थी। तो बीजेपी शुरू से ही हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती आ रही है, और आप 2014 की बात करें तो जिस तरह से माहौल बना था उस समय, और कई महंतों ने, साधुओं ने बीजेपी के आकर खुलकर मुखालत की थी, और कईयों ने तो वादा भी कर दिया था, क्योंकि उनका कोई योगदान नहीं है उसमें अभी के रूप में, कि अगर उदाहरण के रूप में ले लिया जाए तो रामदेव बाबा जो थे वो कई तरह की जो है बातें कह रहे थे। अब उन मुद्दों पर जब उनसे सवाल किया जाता है तो वह मुंह चुराए फिरते हैं। इसी पे जो है आज जो है कांग्रेस वो काफी पलटवार किया है कि किस मुंह से ये लोग लोगों के बीच जाएंगे, और धीरेन्द्र शास्त्री को भी आगाह करते हुए कहा है कि बीजेपी अपने आडंबर में बाबाओं को फंसा लेती है, सरकार बनाने के बाद अपने मन से काम करती है, और बाबाओं से वो तमाम जो है वो वादे हैं वो जनता के बीच में रखती है, अपने मुख से नहीं रखती है। क्योंकि जब 14 में जो बाबा थे वो उन्होंने काफी सारे वादे किए थे, काला धन आ जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। काला धन कहाँ है अभी किसी को कुछ पता नहीं है, और विपक्ष जो है इसी को मुद्दा बना रहा है, और यही सवाल किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि आखिर जो नौकरी की बात की गई थी, महंगाई की बात की गई थी, वो सब कहाँ है। तो अब बाबाओं को ये लोग बता रहे हैं कि बाबा उस आडंबर में नहीं जाए, बीजेपी के आडंबर में, क्योंकि बीजेपी कोई जनता के लिए काम नहीं करती है। तो अब देखना होगा कि 2024 की जो मुद्दा होगा वो बीजेपी का क्या होगा, कि उससे पहले कई सारी राज्यों में है जो चुनाव होने हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान भी है। तो उन चुनावों में बीजेपी का क्या कुछ रणनीति रहती है, और बीजेपी अपने जो हिंदुत्व का मुद्दा है उसमें किस तरह से भुना पाती है, या 2024 में जो है उससे पहले 2-3 जो स्टेटों में चुनाव है वहां पर भी बीजेपी किन मुद्दों को लेकर आगे जाएगी, उसकी अभी जो है परीक्षण हो जाएगा। लेकिन अभी जो बिहार में जिस तरह से बागेश्वर बाबा पहुंचे हैं और उनको लेकर जो है जिस तरह से केंद्रीय मंत्री और महिमा मंडन कर रहे थे, तो ये काफी जो आश्चर्यजनक बात नहीं है बीजेपी के लिए। जनता के लिए आश्चर्य की बात है कि जनता उन्हें चुनकर भेजती है उनको काम के लिए। महिमा मंडन अगर किसी का होना चाहिए तो वो जनता की होना चाहिए, जनता की से जुड़े मुद्दों का महिमा मंडन होना चाहिए। ठीक है मणिभूषण, एक तरफ जहां विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी हर चुनाव में किसी न किसी बाबा को हथियार के रूप में रख लेता है, दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रहा है कि हमें चुनाव जीतने के लिए बाबा की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है बीजेपी की। मुख पर हमेशा जो है वो एडवोकेट करते चले कि भारत को हिंदुत्व राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, और ये प्रवचन जो है बाबाओं से दिलाए जाते हैं। और जब उनका काम हो जाता है और चुनाव जीत जाते हैं, सरकार बन जाती है, तब वो कहते हैं कि हमें जो है बाबाओं की जरूरत नहीं है। बाबाओं के बल पे 2014 में जो है वो सरकार बनी थी बीजेपी की। अब उसके बाद अब देखना है कि 2024 में किस बाबा को वो लोग प्रोजेक्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, और किन मुद्दों को लेकर वो लोग एडवोकेट कराते हैं उन बाबाओं से। लेकिन बीजेपी हमेशा से जो है वो वही उनका हाल है, मुंह में राम बगल में छुरी वाली। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मणिभूषण तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी अब ये कह रही है कि हम बाबा के भरोसे चुनाव नहीं लड़ते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस लोकसभा चुनाव में बाबा किसकी पर्ची खोलते हैं। हालांकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि जब भी चुनाव की बारी आती है बीजेपी किसी न किसी बाबा को अपने हथियार के रूप में सामने ले आती है।